हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का सेट चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है, देखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो मैंने 8 पार्ट्स बनाए हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उन्हें आप जरूर करिएगा। तभी आपको ये अच्छे से, ये आपको फिर समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद सारे क्वेश्चन करते जाओगे। लेकिन उसको आपको देखने, मतलब फर्स्ट टू 8 पार्ट जो है वो जरूर देखिएगा आप, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट, तो ये मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई भी आप सेट ले रहे हो कि उसमें कोई सेट ही नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा, तो वो नल सेट कहलाता है। देखो कैसे, जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर लो, तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर हमारे 1, ये ना 1 है, 3 है और 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है ना। बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे। अब ये बताओ क्या ये डिविजिबल बाय 2? क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, कोई भी नहीं है। होगा? कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा होता है नल सेट। तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे हम यस, नल सेट ही है, क्योंकि होता ही नहीं कोई। कैसे होगा? नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा बताओ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है, अगर हम देखें प्राइम नंबर तो क्या है? 2 है, 3 है और 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, ये नंबर है। तो अब देखो इस वाले में नंबर में आप ये देखो, इस चीज को नोटिस करो कि प्राइम नंबर पहले क्या होते हैं तो 1 से या खुद से ही कटते हैं। जैसे 2 भी है, 1 से कटेगा या 2 से। 3 भी है, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 13 है, 1 से कटेगा या खुद 13 से कटेगा। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन इसने बोला इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 1 है हमारा, लेकिन ये तो नल सेट है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। जब 2 आ गया तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये नहीं आएगा, नो लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ऑल सेट ऑफ एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो एक्स से बड़ा 5 है, एक्स से बड़ा 5 है और एंड 7 से छोटा 6 है, 7 से छोटा एक्स है। तो इन दोनों के नंबर के बीच में क्या आएगा? 6 नंबर एक आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्स जो है वो 5 से बड़ा है ना। तो और यहाँ बोल रहा है वो 7 से छोटा है, तो बीच में 60 नंबर तो आया। समझ में आ रहा है आपको? कोई आपसे कहे कि कोई नंबर 5 है, तो 5 से छोटा नंबर लो और 5 से बड़ा नंबर लो, सॉरी 5 से बड़ा नंबर लो और 7 से छोटा नंबर लो, तो कौन है वो नंबर? 6 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी नल सेट नहीं आया, क्योंकि एक नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? नो, ये भी नल सेट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आओ। इसने बोला है कि वाई वाई इज ए पॉइंट, लिखेंगे ना ऑल सेट ऑफ वाई, ऑल एलिमेंट ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब देखो, कभी भी कोई 2 पैरेलल लाइन होती है तो क्या दोनों पैरेलल लाइन में कोई कॉमन होता है? होता ही नहीं। पैरेलल लाइन का मतलब तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जब पैरेलल होंगी तो उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां वो दोनों का कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा। कॉमन पॉइंट कब होता है? जब ऐसे होता, तो ऐसे तो होता ही नहीं है। तो पैरेलल लाइन तो ऐसे ही जाती है, ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी, तो ये होंगी पैरेलल लाइन। तो कहीं पर भी कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? नल सेट है ये। क्या है ये? नल सेट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एस, यस लिख देंगे। ठीक है, यस हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट पे आओ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने आपको बताया था कि फिर से रिवाइज देखो, आपको इसीलिए करा रही हूँ कि जरा सा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि बहुत सारा पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता है थोड़ा ना। तो मैं इसी थोड़ा सा दोबारा से फिर से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती। कोई क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होते हैं? फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट कौन से हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट कौन से? जिन जैसे नेचुरल नंबर है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक काउंट करोगे आप? तो इंटीजर्स पूछो तो इंटीजर्स भी हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो आप उसे काउंट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट है।
है ना। तो ये तो, और अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो वो भी काउंट की जाती है ना, पता है ना आपको क्या पॉपुलेशन है, कितने मेल है फीमेल है, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो वो फाइनाइट हुए, ठीक है। तो अब देखो, अब पहला आपका क्वेश्चन है 1 2 द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, है ना, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ ईयर में कौन से, ये मंथ आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 मंथ होते हैं, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है हमारा फाइनाइट। फाइनाइट के लिए एफ डिनोट कर रहे हैं, एफ से लिख रही हूँ मैं ना। अब 1 2 3 है। अब ये देखो, ये अब ये 1 2 3 ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट है ना, तो यहां लिखो इनफाइनाइट। ये है हमारा फाइनाइट, लिखी देती हूँ पूरा। अब 1 2 3 99 100, देखो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं, लेकिन 100 पे जाके खत्म भी हो जा रहे हैं, तो इसे तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ये कह रहा है, अगर ये कहता लेस देन 100, तब तो हम यहाँ लिख सकते थे कि फाइनाइट, हम उसे काउंट कर सकते थे। लेकिन ये बोल रहा है ग्रेटर देन 100 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बताओ 100 से ऊपर के, तो बहुत सारे होंगे, उन्हें तो काउंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब दूसरा था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से नीचे प्राइम नंबर बताने, तो वो तो काउंट किया जा सकता है ना। 2 5 7 ऐसे काउंट कर लोगे आप, 2 3 5 7 इस तरह से करके सारे निकाल लोगे, तो ये काउंट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। समझ में आ गया आपको। फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं ना, और जो इनफाइनाइट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। अब देखो, कोई भी, जो उसने बोला कि कोई भी पैरेलल लाइंस हैं, तो देखो अगर हम फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट इसमें भी बताना है ना, तो अब इसमें देखो कैसे बताएंगे इसमें। अब देखो इसमें बोला कि दो पैरेलल लाइन है एक्सिस पर ना, तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये कहीं पर तो मिलेंगी नहीं, मतलब ये तो बहुत मतलब ये तो बहुत सारी खींची जा सकती है किसी एक्सिस पे। आप अगर कोई किसी द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, कोई एक्सिस है अगर उस पर आप खींचना होगा तो बहुत सारी पैरेलल लाइंस खींच सकते हो, बहुत सारी हो सकती है। तो ये तो इनफाइनाइट है ना, इसको तो आप काउंट नहीं कर सकते, पास पास खींचो बहुत सारी खींच जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसे तो हम काउंट कर सकते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, हमें पता है, तो हम इसे तो काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये तो मुश्किल है भाई, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब तो या तो कोई नंबर देता वो कि 100 तक बताओ, लेस देन 100 या लेस देन 200, तो वो निकालना आसान होता। लेकिन अगर नेचुरल नंबर जितने हैं, अगर नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 5 भी आपको उतने में ढूंढने में मुश्किल होगी, नहीं कर पाओगे, अपना ही नहीं काउंट कर पाओगे। तो यहां पर क्या आएगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये तो काउंट किया जा सकता है, क्योंकि देखो जब आप सर्वे होता है, कोई भी चीज होती है, तो उसमें क्या होता है, मेल भी पॉपुलेशन भी निकाली जाती है, मेल भी निकाले जाते हैं, फीमेल भी निकाले जाते हैं, एनिमल्स का भी काउंट किया जाता है, तो ये तो काउंट किया जा सकता है। तो इसे हम लिखेंगे फाइनाइट। अब द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बोला है कि जो सर्कल कोई भी ओरिजिन है, जैसे मान लो यहाँ ओरिजिन ये हुआ ना, ये वो ओरिजिन का वो, तो ये बोला है कि यहाँ पर कोई सर्कल जो है मतलब कितने सर्कल, मतलब सेट ऑफ बन सकता है। तो देखो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन क्या होगा, ये तो बहुत सारे बन सकते हैं। देखो छोटे बना लो, ऐसे बना लो, एक एक्सिस तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट होगा ना, क्योंकि बहुत सारे बन सकते हैं, एक पॉइंट पे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब नेक्स्ट पे आइए, देखिए क्वेश्चन 4 दे रखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये ए दे रखे हैं, ये बी दे रखे हैं। अब इन दोनों को हमें देखना है कि कौन सा इसके बराबर है या नहीं है। अब देखो ये ए बी सी डी दे रखा है और ये बी है, तो क्या ये इसके इक्वल है, हाँ है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी इक्वल तब होता है जब इसमें क्या ब्रेसेस सेम होने, ब्रेसेस होने चाहिए और एलिमेंट जो है वो उसके सेम होने चाहिए, भले ही आगे पीछे आप लिख दो, लेकिन और रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो ए इसमें है, इसमें भी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो सारे ही तो मिल रहे हैं। तो ए इक्वल टू बी है ना, तो यस लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है 4 8 12 16। देखो 4 है इसमें, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है,
12 है इसमें, 12 नहीं है इसमें, नहीं है 12, ठीक है। 16 है इसमें, 16 है। इसमें 18 दे रखा है, इसमें 18 नहीं है। तो ये तो ए और एक बी इक्वल नहीं हुए ना, क्योंकि सारे जो एलिमेंट है वो इसमें होने चाहिए, भले ही आगे पीछे होके होते, लेकिन इसके ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए थे, या बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए थे, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहे कि सारे मिल ही नहीं रहे, तो ए इक्वल टू बी नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे? नो। अब है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 है। इज एक्स इज all element of x such that x is a positive even integer and x जो है वो x से बड़ा है 10 या बराबर है 10। तो ये तो सही बोल रहा है। देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर, पहले तो ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इवन भी है, 2 से सारे कट रहे हैं, सारे डिविजिबल है 2 से, और फिर दूसरा 10 से छोटे भी, 10 के बराबर है या 10 से छोटे भी, तो 10 के बराबर है, तो ये तो सही है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू बी, और यहाँ क्या आएगा आंसर? यस। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्स एक्स इज ए ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल है या नहीं है ये देखना है। तो 10 है, 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10 × 1 = 10, 2 × 20, 30, 40, 50, 60, यही होने चाहिए ना। अब यहाँ देखो 10 तो आ रहा है, लेकिन 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं है। 20 है, 10 है, 20 है, 25 भी नहीं है, और 30 है, लेकिन ये तो 2 तो नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये तो गलत है आंसर, मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ए नॉट इक्वल टू बी, तो आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखा, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल। इसमें बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है। ए इक्वल टू 2, 3 दे रखा है, और बी इक्वल टू x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अब इसे हमें देखने के लिए कि मतलब ये सेट से इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके भी एलिमेंट निकालने पड़ेंगे ना। तो जब इसके एलिमेंट निकालोगे तो ये क्या है? हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो x², ये मैंने आपको बताया पहले 10th की वीडियो में है, खैर चलिए फिर भी मैं दोबारा से बताती हूँ। अब 6 का है, या 6 को इससे डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6² आएगा। और जब आप इसके फैक्टर बताओगे तो 3x × 2x होगा ना। तो यही करते हैं ना स्प्लिट होने वाले में, कि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई और इनको प्लस करें तो इसके बराबर आना चाहिए, यही करते हैं ना। तो अब जब हम इसको करेंगे तो 3x + 2x + 6 हो जाएगा ना। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, तो ये x कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x + 3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 कॉमन लोगे तो यहाँ x + 3 बच जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई, एक x + 3 आई और एक x + 2 आई। लेकिन जब आप इसको खोलोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो -3 आ जाएगी, और यहाँ पे खोलोगे तो क्या आएगा? x -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो मान लो आपका a का इक्वल आया 2 और 3 आया, लेकिन हमारा b कितना आ रहा है? -2 और -3 आ रहा है। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, इक्वल कहाँ हुआ ये? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नो, इक्वल नहीं है ये, है ना। इट इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ये ना। अब देखो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो का बनाओ। फॉलो का क्या होगा? ए ले लो, ए पहले ले लो। इसमें क्या आएगा? हमारा एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एल रिपीट हो रहा है, दोबारा से नहीं लेंगे, ओ भी रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे, डब्ल्यू लेंगे। ठीक है। अब ये इसका बना लो वॉल्व का। वॉल्व का डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। अब देखो इन दोनों में डब्ल्यू इसमें है, इसमें भी डब्ल्यू है ना। इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है। तो सारे जो वर्ड एलिमेंट है ए से बी में मैच कर रहे हैं ना। तो जब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो यहाँ क्या आंसर आएगा? यस, ये मैच कर रहा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम द सेट बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट बताने हैं। तो इसमें इक्वल सेट कौन से हैं? तो देखो जब इसमें इक्वल सेट देखोगे आप तो क्या क्या है यहाँ पर? 2, 4, 8, 12 है। इसमें से देखो कौन कौन से इक्वल है, ये देखने हैं हमें ना। तो 2, 4, 8, 12, 2, 2 नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है। हाँ ये हो रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मैच कर रहे हैं ना, मतलब बी और डी के बराबर है, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट तो आगे पीछे हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। और कौन सा इक्वल है? और दूसरा है, दूसरा देखो ये भी देखो, ये दोनों इक्वल हैं। इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें +1 है, इसमें भी +1 है। तो ई जो है डी के बराबर, ई जो है जी के बराबर है, सॉरी हाँ जी के बराबर है।
अब देखो और कोई मैच नहीं कर रहा है, 2 4 8 12 है, यहाँ पर 4 8 12 तो है, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है, और ये 2 भी नहीं है इसमें, तो ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आओगे आप 0A, या 0A है और यहाँ पर 0 1 है, तो ये भी कोई मैच नहीं कर रहा। किससे मैच नहीं कर रहा? तो सिर्फ ये 2 हमारे मैच कर रहे हैं। कौन कौन से? बी में 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, ये मैच कर रहा है। और एक हमारा मैच कर रहा है -1 1 और 1 और -1 है, तो ई और जी मैच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है ना? बस यही चीजें मैं बताई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।